मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल के बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन करी बनाऊंगी और यहाँ पर मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी। बहुत झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो जब भी आप कुछ जल्दी फटाफट और टेस्टी बनाना चाहते हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। तो आइए हम देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी चिकन लिया हुआ है और इसको अच्छे से वॉश करके रखा है। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं जिनको बारीक काट कर रखा है। हाफ़ कप यानी कि 100 ग्राम के करीब मैंने दही लिया है, अच्छे से बीट कर लिया है इसको। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है जो कि ऑप्शनल है। 1/3 टीस्पून हल्दी ली है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है और 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 मुट्ठी मैंने यहाँ पर पुदीना लिया है। और तेल लेंगे हम 5 से 6 टेबल स्पून। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। हम चिकन के अंदर अच्छे से फिटा हुआ यानी कि अच्छे से बीट किया हुआ दही डालेंगे। फिर हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। हल्दी डाल देंगे। लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च, इससे रंग अच्छा आता है ग्रेवी का, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा डाल देंगे और काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, यानी कि पिसा हुआ ज़ीरा और पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर। नमक और लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और साथ ही में हम इसमें धनिया पाउडर भी डाल देंगे। गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे और जो हमने पुदीने के पत्ते लिए थे और हरे धनिया के पत्ते वो भी हम इसमें डाल देंगे और इन सभी को हम बहुत ही अच्छे से मिला देंगे इसके अंदर। तो ये देखिए चिकन में हमने सब चीज़ें अच्छे से मिला दी हैं। आपके पास टाइम है तो आप इसको 3 से 4 घंटे रख दें, वरना आप इसको आधे घंटे के लिए भी मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। अब हम एक पैन गरम करेंगे और इसमें 4 से 5 टेबल स्पून तेल ऐड कर देंगे और जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को हमें इस तरह से फ्राई करना है कि हमारी प्याज जो है एकदम परफेक्टली गोल्डन हो जाए। तो ये देखिए हमने प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे और इसका हम एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। इसका पेस्ट ज़्यादा बारीक नहीं बनाना है, दरदरा सा ही बनाना है। तो हमने सभी प्याज को बाहर निकाल लिया है और जो हमारा तेल है इसके अंदर हम अपना मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे और अब हमें चिकन को खूब अच्छे से भून लेना है। तो हमें यहाँ पर 5 से 6 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से भूनना है, जब तक कि इसमें जितने भी मसाले हैं उनका जो एक कच्चापन होता है वो ख़त्म नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर चिकन को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें जो चिकन है उसकी स्मेल और मसालों की स्मेल खूब अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए मैंने मसालों को और चिकन को खूब अच्छे से भून लिया और हमारा मसाला इतने अच्छे से भून गया है कि तेल सरफेस पर आ गया है। अब हमने प्याज का जो एक दरदरा सा पेस्ट बनाया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये प्याज का पेस्ट डालते ही इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। साथ में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अब हम इसको 4 से 5 मिनट और भून लेंगे ताकि जो प्याज है और सारे मसाले हैं खूब अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। तो हमारे सारे मसाले जो हैं खूब अच्छे से भून गए और बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 कप के करीब यानी कि 200 ml पानी डालूँगी। हमें इसकी ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा ही बनाना है क्योंकि गाढ़ी ग्रेवी का टेस्ट ही ज़्यादा अच्छा आता है। और हम इसमें हाई फ्लेम पर एक उबाल आने का इंतज़ार कर लेंगे। तो ये देखिए ग्रेवी में एक उबाल आ गई है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 15 से 20 मिनट कुक करेंगे या फिर जब तक कुक करेंगे जब तक हमारा चिकन अच्छे से गल नहीं जाता है। तो मैंने इसको 20 मिनट करीब लो फ्लेम पर कुक करा और ये देखिए हमारा चिकन जो है बनकर तैयार है और आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं। ऐसी ही ग्रेवी हमें चाहिए, थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए होती है इसके लिए। अब हम इसमें हरा धनिया और 20 से स्लिट करी हुई हरी मिर्च डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसको सर्व करेंगे। और अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनी है, कितनी डिलीशियस हमारी चिकन करी बनकर तैयार हुई है।
और ये लीजिए तैयार है हमारी चिकन करी। और आपने देखा ये कितनी आसानी से बनी और साथ में ये टेस्टी भी बहुत बनी है। तो ज़रूर से आप इसको ट्राई कीजिए और सर्व कीजिए रोटी, नान, कुलचे के साथ। बहुत टेस्टी लगती है। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स में प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू।